हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m and length l is lying on the table with one fourth of its length hanging freely from the edge. Find the amount of work required to be done in dragging the chain on the table completely. ठीक है बच्चों, सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखी है, ये हमारी चेन है, इसकी टोटल लेंथ हमारी कितनी है, l है. और यहाँ से ये जो l/4 डिस्टेंस है, ये हमारी क्या है, ये नीचे की तरफ फ्रीली हैंग कर रही है. तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी हो जाएगी, l/4. यहाँ एज से, तो ये एज हो गई. अब देखो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, कि यहाँ पे ये चेन है, इसका मास क्या है, यूनिफॉर्म है. तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस एज से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, l/8 हो जाएगी. ठीक है बच्चों. और इसका जो मास हो जाएगा, यानी चेन का ये जो पोर्शन है, अब देखो हमें क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म चेन है, यानी टोटल जो l लेंथ है इसका मास हमारा कितना है, m है. तो l/4 लेंथ का जो मास हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, m/4. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा मास हो गया. अब देखो हमें क्या करना है कि इस चेन को वापस ऊपर की तरफ खींच लेना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि वर्क डन जब इसके ऊपर करेंगे तो चेन को हम ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो इसकी क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में हम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हैं. तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू चेंज इन, तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है बच्चों. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जो बढ़ा रहे हैं उतना ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क करेंगे. तो पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, mgh के इक्वल लिख सकते हैं. तो W इज इक्वल्स टू mg मल्टीप्लाइड बाई h. ठीक है बच्चों. अब देखो इसका मास हमारा कितना है, m/4 है. तो m/4 मास को हम कितना डिस्टेंस के ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो m/4 डिवाइडेड बाई जी, मल्टीप्लाइड बाई जी सॉरी, और मल्टीप्लाइड बाई l/8. ठीक है. यहाँ पे l/8 क्यों होगा, क्योंकि इसका जो मास होगा वो हमारा क्या होगा कि इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लाई करेगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम m/4 मास को l/8 डिस्टेंस के ऊपर ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, mgl. और 8 और 4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 32 हो जाएगा. सो W इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, mgl डिवाइडेड बाई 32. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन होगा. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.